हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मकर राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि 2024 में शनि की साढ़े साती मकर राशि से समाप्त नहीं होगी, तो फिर कब समाप्त होगी इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और अगर आपकी मकर राशि है तो क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको राहत मिले, क्योंकि अभी शनि और चलेगा। तो कब समाप्त होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले तो शनि की साढ़े साती क्या है, कैसे देखी जाती है। तो शनि की साढ़े साती नाम से ही आपको पता लग रहा है कि शनि ग्रह से इस स्थिति को देखा जाता है। यहाँ पर आपको राशियाँ एक चार्ट दिख रहा होगा और इसमें सभी राशियों के नाम लिखे हुए हैं, उनके अंक भी लिखे हुए हैं कि किस राशि का कौन सा अंक है। तो जैसे मकर राशि की बात हो रही है तो मकर राशि का अंक है 10वें नंबर की राशि है मकर राशि। तो जो क्रम है राशियों का यही क्रम रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब शनि एक राशि पर साढ़े साती का अर्थ होता है 7.5 साल, लेकिन शनि एक राशि पर 7.5 साल कभी नहीं रहता है, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो से आप यह भी समझ पाएंगे कि साढ़े साती कैसे देखी जाती है। तो एक राशि पर शनि कभी भी 7.5 साल नहीं रहता है, यह भी आप नोट कर लें चाहें तो। और इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि शनि की साढ़े साती मकर राशि को कब लगी थी, इस विषय को भी आप नोट कर सकते हैं। तो कब से चल रही है, कब समाप्त होगी, और 2024 में तो बिल्कुल नहीं होगी समाप्त। अब यहाँ जो राशियाँ लिखी हुई है ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्रम है राशियों का, यही क्रम रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। यह चार्ट फिक्स है, इसको चाहें तो आप उतार सकते हैं। अब शनि जो है एक राशि पर, जैसा कि मैंने बताया कि 7.5 साल तक नहीं रहता है, तो फिर एक राशि पर कितने साल रहता है। एक राशि पर शनि लगभग 2.5 साल तक चलता है। एक राशि पर शनि का गोचर जो है यह गोचर वाली स्थिति है। शनि साढ़े साती गोचर ग्रहों के आधार पर देखी जाती है, जन्म कुंडली के आधार पर नहीं देखी जाती है। अभी वर्तमान में शनि की क्या स्थिति है उसको गोचर कहते हैं। सभी ग्रहों की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है उसे गोचर स्थिति कहते हैं। तो शनि एक राशि पर लगभग 2.5 साल तक रहता है, 30 महीने लगभग रहता है। और सभी राशियों पर भ्रमण करने में, जैसे मान लीजिए मेष राशि से शुरू हुआ और मीन राशि तक चला, तो लगभग 30 साल तक चलता है। सभी राशियों पर जो शनि का क्रम है, अगर चलने का गोचर का क्रम, वह 30 साल है। और एग्जैक्ट देखें तो 29.46 साल, वर्ष, मतलब 30 साल पूरे नहीं, थोड़ा सा कम, 29.5 साल तक शनि 12 राशियों पर भ्रमण करता है और वापस फिर मेष राशि पर आता है। तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अब आप यह देखें कि आपकी मकर राशि है, तो साढ़े साती कब प्रारंभ होती है। जब आपकी जो राशि है, आप यहाँ इस चार्ट में देखें कि आपकी राशि 10 नंबर की है, तो इससे पहले वाली राशि कौन सी है, 9 नंबर वाली धनु राशि। और मकर राशि के बाद वाली राशि कौन सी है, कुंभ राशि। तो जब धनु राशि पर शनि जैसे ही गोचर करेगा, मकर राशि वालों को साढ़े साती शुरू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, आपकी जो राशि है उसके पहले वाली और बाद वाली राशि और आपकी राशि पर भी, तीनों राशियों पर जब शनि चलेगा तो साढ़े साती की स्थिति मकर राशि को रहेगी। सीधा सा एक उदाहरण और समझ लें, जैसे वृषभ राशि मान लीजिए, वृषभ राशि पर साढ़े साती कब आएगी, जब शनि मेष राशि पर आएगा। तो 2.5 साल मेष पर रहेगा, फिर 2.5 साल वृषभ पे रहेगा, फिर 2.5 साल मिथुन पर रहेगा, फिर जब कर्क पे जाएगा तो वृषभ की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो आपने इस उदाहरण से समझ लिया होगा। तो धनु राशि पर जब शनि आया तब मकर राशि को साढ़े साती लग चुकी थी। फिर 2.5 साल मकर पर रहेगा, 2.5 साल धनु पर, फिर 2.5 साल मकर पर, और फिर 2.5 साल कुंभ पर शनि चलेगा। और जब मीन राशि पर शनि का गोचर प्रारंभ होगा तो मकर राशि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। सीधा सा अर्थ यही है कि एक राशि पर शनि 2.5 साल रहता है लगभग।
तो सबसे पहले तो यह समझें कि धनु राशि पर शनि कब आया था, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां थी, कब वह स्थितियां बनी। अच्छा, अब इसको 3 भागों में समझा जाता है। जैसे धनु राशि पर जब शनि आता है तो इसे कहते हैं सिर पर चढ़ती हुई शनि की साढ़े साती। फिर मकर पे 2.5 साल रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाएगा कि पेट पर शनि रहा। फिर जब कुंभ पर शनि जाएगा तो ऐसा कहा जाता है, नीचे वाली जो राशि आगे वाली, तो पैरों पर शनि चल रहा है, तो ऐसा भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर मैं चार्ट आप चाहें तो नोट कर लें। 26 जनवरी 2017 धनु राशि पर शनि कब कब रहा है उसको नोट कर लें। तो साढ़े साती का प्रभाव वैसे अगर नियम से देखें मकर राशि को 26 जनवरी 2017 को ही लग चुका था। शनि की साढ़े साती 26 जनवरी 17 को ही लग चुकी थी। लेकिन धनु राशि पर जैसे शनि वक्री और मार्गी वाली अवस्था भी होती है, ऐसी स्थिति में जो टुकड़े बनते हैं, जो समय बनता है धनु राशि पर कब कब रहा, तो 26 जनवरी 17 से लेकर 20 जून 2017 तक पहला टुकड़ा रहा है, 4 महीने और 24 दिन। फिर लगातार जो स्थिति चली है साढ़े साती वाली, वह 26 अक्टूबर 2017 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक यह शनि की धनु राशि पर स्थिति थी गोचर वाली। यहाँ पर 2 साल 2 महीने और 28 दिन यह शनि रहा था। तो साढ़े साती कंटिन्यू शुरू कब हो गई? 26 अक्टूबर 2017 से। लेकिन इससे पहले भी 26 जनवरी 17 से 20 जून 17 भी इसका प्रभाव रहा था साढ़े साती का। फिर लगातार शुरू हो गई स्थिति 26 अक्टूबर 2017 से। तो 24 जनवरी 2020 को यह धनु राशि से उतर गया। तो 2.5 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पर 24 जनवरी 2020 को। फिर इसकी दूसरी स्थिति मकर राशि पर शनि कब आया? 24 जनवरी 2020 को आया, 29 अप्रैल 2022 तक चला पहली स्थिति। 2 साल 3 महीने और 5 दिन रहा। फिर इसके बाद वापस 12 जुलाई 22 से लेकर मकर राशि पर रहा। 12 जुलाई 22 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक 6 महीने 5 दिन यहाँ पर रहा। तो यह स्थिति भी आपने समझी कि मकर राशि पर कब कब किन किन समयों में रहा। फिर अंतिम स्थिति 2.5 और 2.5 लगभग 5 साल तो ये हो गए, बल्कि ज़्यादा ही रहे। फिर 5 साल कंप्लीट होने के बाद अब 2.5 साल शनि और चलेगा। तो 29 अप्रैल 2022 से कुंभ राशि पर 29 अप्रैल 2022 को इसने प्रवेश किया। 12 जुलाई 2022 तक पहला टुकड़ा रहा। फिर वापस इसकी स्थिति बदली। 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि पर यह रेगुलर चल रहा है। और यह स्थिति, कहने का तात्पर्य, अभी समाप्त नहीं हुई है। शनि की साढ़े साती समाप्त नहीं हुई है। शनि जो है वह न्याय का देवता है। तो सबसे बड़ी बात कि शनि की साढ़े साती अगर किसी व्यक्ति को चल रही है तो उसे न्यायप्रिय होना पड़ेगा। अगर बेईमानी करेंगे तो समस्या और बढ़ सकती है। यदि आप कोई अवैध काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो इस समय में समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पर पढ़ाई पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। युवा अगर हैं आप नौकरी पर, या जो आप डिग्री ले रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको वहाँ समस्या आ सकती, कामकाज में दिक्कत आ सकती है। नौकरी में बार बार बदलाव करेंगे तो समस्या रह सकती है। अगर बदलाव करना चाहते हैं तब भी मैं आपको जो समय बता रहा हूँ, जैसे 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती समाप्त होगी मकर राशि से, तो उसके बाद ही आप चाहें तो कोई बदलाव लें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। अभी कोई समस्या है तो थोड़े दिन रुक सकते हैं। यदि व्यापारी हैं तब भी कोई काम जैसे बड़ा रिस्क वाला काम कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी? 29 मार्च 2025 को। तो आपने इस समय को नोट कर लिया होगा। शनि की साढ़े साती जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद राहत वाली स्थिति बनेगी मकर राशि पर। तो अभी कोई अवैध काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो बचकर चलें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रहे हैं तो बचकर चलें। किसी से झगड़ा कर रहे हैं तब भी सावधानी जरूर रखें, वहाँ झगड़ा बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ सकते हैं, विवाद बढ़ सकता है। अगर आपकी आयु बहुत अधिक है, वृद्ध हैं और स्वास्थ्य में नरमी रहती है, तब भी आपको
जब तक साढ़े साथी है, जो मैंने समय बताया कब समाप्त होगी, वहाँ तक थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। सरकारी नौकरी में हैं तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे फंसावट हो जाए, कोई समस्या आ जाए। और परिवार में भी प्रेम पूर्वक रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। शनि की साढ़े साथी समाप्त होते ही राहत वाली स्थिति बनेगी, लेकिन 2024 में, जैसा कि मैंने बताया कि 2025 में समाप्त होगी। कब होगी उसकी तारीख भी मैंने बताई। तो 2024 में शनि की साढ़े साथी मकर राशि से समाप्त नहीं होगी। अब काफ़ी परेशानियां आ रही है, और आप किसी भी आयु के हैं, आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या है, मकर राशि है। वैसे मेहनत करेंगे तो सफलता भी देता है शनि। शनि की साढ़े साथी में प्रोग्रेस भी होती है। यदि पूजा पाठ नियमित करते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है। बड़ी बड़ी समस्याएं होती है वे भी टल जाती है। उपाय क्या करें कि जो अपंग व्यक्ति हैं या बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, परिवार में भी कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करें। कोई अपंग व्यक्ति है उसको भोजन दें, कोई गरीब व्यक्ति है उसकी सेवा करें, उसको भोजन दें, तो लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात, भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तब भी लाभ मिलता है। शनि का कोई सिंपल सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, तो उसका पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी शनि के बहुत सारे मंत्र हैं। तो शनिदेव की जितनी पूजा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आसपास में शनिदेव का कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर तिल का तेल चढ़ा सकते हैं, वहाँ दीपक भी कर सकते हैं, और शनि चालीसा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति रहती है यदि आप उपाय करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पीपल को जल चढ़ाना भी लाभकारी रहता है। रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना है, अन्य दिनों में तांबे के लोटे में जल भरें, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल सकते हैं, बस केवल गुड़ डालना है। पानी को हल्का सा मीठा करना है, ज़्यादा गुड़ नहीं डालना है, और उस जल को पीपल को नियमित चढ़ाएं, लाभ मिलता है। शाम के समय यदि पीपल को दीपक करें तब भी लाभ जरूर मिलता है। शनि का संबंध नौकरों से भी है। यदि आप फैक्ट्री के मालिक हैं, घर में नौकर चाकर हैं, तो उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर जो अपंग लोग हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करते हैं। और सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसा कोई अवैध काम या गलत काम ना करें कि फंसावट हो जाए। व्यापारी हैं तब भी सोच समझ कर काम करें, गलत काम करेंगे तो शनि सजा जरूर देगा। तो शनि की साढ़े साथी कब समाप्त होगी? अभी 2024 में नहीं होगी। आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा और उपाय भी आपने समझे होंगे, और क्या क्या सावधानियां रखनी है छोटी छोटी मैंने जानकारियां दी है। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।